बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल हसन एजुकेशन सिस्टम। FSC सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 19 डॉन ऑफ द मॉडर्न फिज़िक्स। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इजी नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं एनर्जी मैस रिलेशन, वेरी फेमस रिलेशन आइंस्टाइन। तो मॉडर्न फिज़िक्स को हम लेके चलेंगे इजी नोट्स को। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो प्रीवियस लेक्चर्स आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, फर्स्ट 3 लेक्चर्स। तो आज लेक्चर 4 लेट स्टार्ट। एनर्जी मैस रिलेशन होता क्या है? एनर्जी एंड मैस आर द डिफरेंट, मतलब एनर्जी और मैस ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा था कि मैस और एनर्जी एक दूसरे के अंदर कन्वर्टेबल हैं। E=mc², फेमस इक्वेशन आपको याद होगी अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। तो इसका रफ आइडिया बेसिकली हमने बताना है कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं उसकी एनर्जी बन जाती है। इसका मतलब हुआ क्या? मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यही रफ आइडिया है, ठीक है। एटॉमिक लेवल पे अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि बेसिकली किस तरह मैस एनर्जी में और एनर्जी मैस में कन्वर्ट होती है। पेयर प्रोडक्शन में हमने देखा कि एनर्जी मैस में कन्वर्ट होती है। एनिहिलेशन ऑफ द मैटर, इसमें हम देखा कि मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो एटॉमिक लेवल पे हम कह सकते हैं कि E=mc² जो है ना, ये सूटेबल इक्वेशन है। तो डेली लाइफ में हम देखते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो उसका मैथ जो होगा वो रेस्ट मैथ m0 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी एनर्जी भी m0 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर कोई मैथ जो है वो हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उस वक्त उसका मैथ जो होगा वो m बनेगा, m0 नहीं बनेगा, ठीक है। अक्सर कन्फ्यूजन होती है E=mc², E=m0c², इसका डिफरेंस क्या है? तो ये रेस्ट मैथ की बेसिकली बात हो रही है। अक्सर आपने m0 भी देखा होगा इक्वेशंस के अंदर, ठीक है। तो जब उसका मैथ जो है इसकी हाई स्पीड होगी तो हमने देखा मैथ वेरिएशन के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बड़े डिटेल में बताया कि मैथ वेरिएशन किस तरह होता है कि हाई स्पीड के साथ बॉडी मूव करेगी तो उस वक्त क्या होगा कि m का जो होगा मैथ का रेजिस्टिव बिहेवियर जो होगा ना वो वहाँ पे आएगा। तो एनर्जी डिफरेंस बेसिकली किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं? तो रेस्ट मैथ की इक्वेशन E=m0c²। उसके बाद मूविंग ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी इक्वेशन E=mc²। ये रेस्ट मैथ के लिए, ये मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए आइंस्टाइन इक्वेशंस, दोनों सेम इक्वेशंस है, जस्ट थोड़ा सा नॉट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। तो दोनों यहाँ पे लेफ्ट साइड कंपेयर करेंगे, डिफरेंस लेंगे हमारे पास, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, ले लेंगे। यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कि हमारा फैक्टर आया ये डिफरेंस डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल E=del m c²। यहाँ पे डेल m को यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे c को डिवाइड कर देंगे, डेल m ये हमारे पास मैथ के अंदर जो चेंज आएगा बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो प्रोपोर्शनल है किसके है? डेल m के, ठीक है। जितना एनर्जी में चेंज आएगा उतना मैथ में, जितना मैथ में उतना एनर्जी में, क्योंकि ये c² जो है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया बेसिकली, ठीक है। तो लेकिन जब हम डेल E/c² को देखते हैं तो उधर c² बहुत बड़ी कीमत होती है, ठीक है। इस वजह से डेल E/c² बहुत छोटी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी डेल E थोड़ा सा होगा, ठीक है। इसलिए हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में डेल E मतलब एनर्जी के अंदर जो चेंज आता है वो बहुत छोटा सा चेंज आता है, ठीक है। तो वैल्यू जो वो फैक्टर होगा, इसलिए डेल m हमें बहुत ही छोटी वैल्यू मतलब हमें मिलती है। मतलब को एनर्जी के अंदर चेंज बहुत आता है तो मैथ्स के अंदर भी बहुत कम चेंज आता है, ठीक है। ये दूसरे के डायरेक्ट है। तो डेली लाइफ में हम देखते हैं कि हमें एनर्जी के अंदर जो चेंज आता है वो स्मॉल आता है और मैथ्स के अंदर भी स्मॉल चेंज आता है, ठीक है। नोट ऑब्जर्वेबल दिस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक लेवल पे अगर हम देखते हैं तो रिएक्शंस एनर्जी चेंज आर ह्यूज एनर्जी चेंज, सो डेल E इज़ द वेरी बिगर, ठीक है। मतलब जैसे कि हमारे पास रिएक्शंस कोई भी होता है, ठीक है, उस वक्त एनर्जी का चेंज आता है। जब एनर्जी का चेंज आता है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एनर्जी के अंदर चेंज आता है, तो वहाँ पे कन्वर्सेशन हो रही होती है, मतलब वहाँ कन्वर्जन होती है। वहाँ पे क्या होता है? डेल E/c²। तो मतलब यहाँ पे बिगर फैक्टर होता है, मतलब डेल E/c² है। यहाँ पे हमने बताया था कि डेल E/c² =del m। तो हमने कहा कि यहाँ पे c² की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उस वक्त वो चीज़ मैटर नहीं कर रही होती, ठीक है। जितना मैथ में वेरिएशन आती है उतना उसमें एनर्जी में आता है, तो वो स्मॉल लेवल की बात कर रही है तो हमें नज़र नहीं आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि डेल E/c² इज़ अ बिगर फैक्टर होता है, ठीक है। डेल m बिकम्स ऑब्जर्वेबल, ठीक है। उस वक्त ये हमें नज़र आ रहा होता है कि एनर्जी मैथ में कन्वर्ट हो रही होती है, ये मैथ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। डिफरेंट हमने देखा उसके एक्सपेरिमेंट, जिस जो कि मैंने आपको बताया, पेयर प्रोडक्शन एंड इनहेलिएशन ऑफ द मैटर। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि मैथ वेरिएशन डायरेक्टली कन्फर्म्ड बाय द मेजरमेंट ऑफ द मैथ ऑफ द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बाय द K एंड द बुचर्स, ये एक्सपेरिमेंट था, इसके अकॉर्डिंग ये हमने चीज़ देखी गई,
नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये अब बात नोट कीजिएगा, आइंस्टाइन 1905 पेपर एंड टाइटल, उसने जो पेपर पब्लिश किया था वो उसका टॉपिक क्या था, ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ द मूविंग बॉडीज़। ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ऊपर उसने पेपर पब्लिश किया था। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन दूंगा आपको, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अक्सर यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। तो इसमें देखें, न्यूटन्स लॉ इनवेरिएंट, इसमें क्या होता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में न्यूटन्स के जो लॉज होते हैं वो इनवेरिएंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें स्पीड जो होती है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उसकी स्पीड और फ्लाइट से वेरी वेरी लेस देन होती है। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो स्पीड और फ्लाइट से ज़्यादा भी नहीं होती, और मतलब उसके क्या कह सकते हैं, उसको एक्सीड भी नहीं करती और उसके बराबर भी नहीं होती, मतलब थोड़ी सी कम हो सकती है, जैसे मूविंग इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि टाइम डज नॉट चेंज, इसमें टाइम चेंज नहीं होता। तो इसके अंदर हमारे पास लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होती है इसके अंदर, गैलीलियन के अंदर इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होती लॉरेंट्स के अंदर। ठीक है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द क्लासिकल मैकेनिक्स, और ये हमारे पास जो होता है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये होता है कि यूज़ द आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉरेंट्स यूज़ करता है इसके अंदर। ठीक है, तो उसकी कुछ यहाँ पे डेरिवेशंस फार्मूलेज दिए हुए हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस की बात, वाई एक्सिस की बात की, जेड कंपोनेंट की बात की, मतलब एक्स वाई जी कंपोनेंट, उसके बाद टाइम का फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट है इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये भी उसने फार्मूले वगैरह दी, कंपैरिजन करके यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव विद द लो वेलोसिटी द रिजल्ट्स आर सिमिलर टू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इट आल्सो एक्सप्लेन द फोनिमिना ड्यू टू द अकर्स हाई वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली सी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोक्सीमेट मूव करता है तो उस वक्त ये फोनिमिना अक्कर होता है। दैट्स वाई लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्लोज, मतलब हम कह सकते हैं ये तकरीबन बेटर होती है। तो फार्मूला हमारे पास एक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। दिस शो दैट द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन इट्स मैस एंड पी स्क्वायर, मोमेंटम और मैथ के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉडर्न ये है हमारे पास क्वांटम लेवल की इक्वेशन है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे फॉर फोटोन्स के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर। जब एम नॉट मतलब रेस्ट मैथ की बात करेंगे ये फैक्टर जीरो हो जाएगा, ये सारा जीरो, तो हमारे पास ये रिड्यूस होकर इक्वेशन ये बन जाएगी, ई इज इक्वल टू सी पी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इक्वेशन है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, और उससे पहले हमने देखा कि एनर्जी मैथ रिलेशनशिप होता क्या है, और बेसिकली हमें बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर मैथ और एनर्जी के अंदर जो चेंज आता है वो हमें ऑब्जर्वेशन नहीं होती, हम नहीं देख सकते, लेकिन एटॉमिक लेवल पर इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। उस चीज़ को फिर प्रूव भी किया था। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेके ये चलेंगे, लेक्चर नंबर हमारा होगा 4। तो वो टॉपिक क्या होगा मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो वो हमारा होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर कन्फ्यूजन होती है, यहाँ से बहुत से एमसीक्यूज वगैरह बनते हैं, और कोशिश करूँगा इसको बहुत ही सिंपल और सादा लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, साथ साथ जो उर्दू में, हिंदी में, या बेसिक जो इंग्लिश है, तो जो स्टूडेंट्स कुछ वीक होते हैं, बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, पिक नहीं कर पाते, तो कोशिश करूँगा इन चीज़ों को सादा लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर सकूँ। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हसन एजुकेशन सिस्टम। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।